नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे मेंसरिया के बारे में, यानी मनःस्थिति दुराशय के बारे में। मेंसरिया के इतिहास को जानेंगे, इससे संबंधित 3 लैटिन मैगजीन को जानेंगे, केस लॉ को जानेंगे और संबंधित कुछ की पॉइंट वर्ड को भी जानेंगे। मेंसरिया 14 से 15वीं शताब्दी में आया, लेकिन 17वीं शताब्दी में एज ए एसेंशियल एलिमेंट के रूप में इसे ग्रहण किया गया। मेंसरिया डोलस एंड कल्पा के विचारों से प्रभावित हुआ। मेंसरिया से संबंधित 3 जो लैटिन मैगजीन है उसका हम हिंदी में अर्थ भी बताएंगे। प्रथम मैगजीन है एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिटरिया। इसका अर्थ यह है कोई कार्य खुद में यानी स्वयं में अपराध नहीं है जब तक कि उसे दुराशय यानी मनःस्थिति के द्वारा न किया गया हो। इसका संबंधित केस लॉ यह है आर वर्सेज प्रिंस का मामला जो 1875 में हुआ था। इस मामले की सार यह है कि एक व्यक्ति के द्वारा 16 वर्ष से कम की लड़की के साथ में शादी की जाती है और जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो इस व्यक्ति के द्वारा यह डिफेंस ली जाती है कि मुझे यह पता नहीं था कि इस लड़की का एज 16 वर्ष से कम है। तो उस स्थिति में उस समय के जस्टिस बोकबर्न के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया और 2 थियरी भी दी गई। एक थियरी थी कि तथ्य का भूल क्षम्य है लेकिन विधि का भूल क्षम्य नहीं है और उस व्यक्ति को दंड दिया गया। इसके साथ में आर वर्सेस टाल्सन का मामला जो 1889 में हुआ था। इसमें एक पत्नी के द्वारा अपने खोए हुए पति को 7 साल से ज्यादा हो गया ढूंढते ढूंढते, तब 7 साल के बाद में उसकी पत्नी के द्वारा शादी की जाती है और शादी के तत्पश्चात उसके पति यानी 7 साल बाद उसके पति आते हैं और वो माननीय न्यायालय के समक्ष में यह प्रस्तुत करते हैं कि मेरी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है जो इलीगल है। तो उस मामले में जस्टिस कोक ट्रेसी के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि 7 साल के बाद अगर आपकी पत्नी के द्वारा शादी की गई है तो वो वैध है और इनके याचिका को डिनाई कर दिया। इसके साथ में सेकेंड मैगजीन है एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन ईस्ट मेंस एक्टस। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। इसमें 2 केस लॉ को भी हम लोग जानते हैं। तो पहला केस लॉ है खलीलुर रहमान का मामला, ये 1933 में हुआ था और द्वितीय मामला दशरथ पासवान वर्सेज बिहार राज्य 1958 का मामला था। इस मामले की सार यह है कि एक पति और पत्नी दोनों एक साथ रह रहे थे। पत्नी लगातार 3 बार बोर्ड के एग्जाम में विफल हुई, जिसके कारण एक दूसरे ने यह योजना बनाया कि हम लोग दोनों आदमी साथ में सुसाइड कर लेते हैं। जब पत्नी ने सो गई तो उसके पति के द्वारा उसे जान से मार दिया गया और जब पति ने स्वयं को सुसाइड करना चाहिए तो इनको इतना डर लगा कि उस स्थिति में अगल बगल के लोगों ने जाना और यह मामला कोर्ट में पहुंचा और इन्हें दोषी ठहराया गया। लेकिन जब पटना उच्च न्यायालय के द्वारा इसको सुना गया तो इसमें इस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया। हालांकि इनके पक्ष के जो वकील थे उन्होंने यह पेश किया कि इस मैगजीन का सहारा लिया, लेकिन माननीय पटना उच्च न्यायालय ने इसे डिनाई कर दिया और उनके सजा बरकरार रखा। इसके साथ में थर्ड मैगजीन है नूलम क्राइमन सीने लीज नूला पोएना सीने लीज। इसका अर्थ यह हुआ विधि के द्वारा जो सजा बनाया गया है उसी के द्वारा ही दंड दिया जाएगा, उसके अन्य नहीं। इसके साथ साथ हम लोग इसके कुछ डिनोटिंग वर्ड को भी जानेंगे। तो मेंसरिया को कहीं पर भी किसी भी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसके कुछ इंपोर्टेंट कीवर्ड हैं वहां पर बताया गया है, जैसे फंडामेंटली
डिसोन और वॉलंटरली जैसे कीवर्ड को बताया गया है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि मालाफाइड और बोनाफाइड क्या होता है। मालाफाइड यह एक नेगेटिव होता है जो मेंसरिया के श्रेणी में आता है, लेकिन बोनाफाइड यह एक पॉजिटिव होता है जिसे हम लोग गुड फेट के श्रेणी में रखते हैं, यानी आईपीसी का सेक्शन 52 के श्रेणी में हम लोग रखते हैं। अब हम लोग जानेंगे एक्टस रिया और इविल इंटेंट क्या होता है। एक्टस रिया ऐसा कृत्य जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इविल इंटेंट वैसा कार्य जो अपराध बनाया गया है वो इविल इंटेंट के श्रेणी में आता है। इसे हम लोग इस प्रकार समझते हैं, गुड फेट प्लस एक्टस रिया ये कोई अपराध नहीं होता है, नो क्राइम। इविल इंटेंट प्लस एक्टस रिया यह क्राइम होता है, यह अपराध होता है। मेंस रिया प्लस एक्टस रिया यह एक क्राइम होता है, यह भी एक अपराध होता है। इस ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फॉलो करें, शेयर करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि एलिमेंट ऑफ क्राइम और स्टेज ऑफ क्राइम क्या होता है। धन्यवाद।